Shagun, is my voice clear to you, beta? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून. सो एज यू नो कि आपके एग्जाम्स जो है वो आ रहे हैं. सो आपने कुछ तैयारी की है अपने एग्जाम्स की? 6 से है ना? फर्स्ट एग्जाम आपका इंग्लिश है. Yes, ma'am. हैव यू प्रिपेयर्ड टू योर एग्जाम? Yes, ma'am. क्या पढ़ा है? सप्लीमेंट्री में फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? Yes, ma'am. टेल मी द नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक. शगुन, सो बेटा फर्स्ट चैप्टर है आपका इंग्लिश सप्लीमेंट्री में द लॉस्ट चाइल्ड एंड वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर. ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी आपने तो पढ़ा नहीं है, तो इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. अदरवाइज आप चाहते हैं तो यूट्यूब पर इसके सारे वीडियोज हैं जो हमने क्लासेस ली हैं, लाइन बाय लाइन हम लोगों ने इस चैप्टर को और बाकी सारे चैप्टर्स को रीड किया है. सो इफ यू वांट यू कैन चेक ऑन यूट्यूब. So, come to the exercises of this chapter. The first question is, what are the things the child sees on his way to the fair? है ना? तो अब फेयर जा रहा है बच्चा. इस चैप्टर में आप देखोगे तो छोटा बच्चा है जो मेले में गया हुआ है और वहां पर वो खो जाता है ना. लॉस्ट चाइल्ड जो आपका स्टोरी का जो टाइटल है वो इसी पर है कि वो जो बच्चा है वो खो जाता है. और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो बच्चे ने उस फेयर में देखी हैं. तो on his way to the fair, the child sees toys, balloons of different colors, garland of pulmohar, a swing, and a snake charmer playing a flute. He gets attracted towards all these things, so he lags behind. So उसने इतनी सारी चीजें देखी हैं रास्ते में, फेयर में, तो इतना ज्यादा वो उन चीजों के अंदर खो जाता है कि वो अपने पेरेंट्स से पीछे छूट जाता है और ही लैग्स बिहाइंड, मतलब वहीं पर छूट जाता है इसी सब को देखने की वजह से. और फिर क्या होता है? लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है ना. Yes, फिर नेक्स्ट देखिए क्या है आपका क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फेयर ही वांट्स मेनी थिंग्स. फेयर में उसको बहुत सारी चीजें जो दिख रही हैं. अब एज अ चाइल्ड उसको जो भी चीजें अट्रैक्ट करती हैं उसको वो अच्छी लग रही है, उसको वो चाहिए. जब आप भी छोटे रहे होगे तो आपको भी बचपन में फेयर में अगर कहीं भी जाते होगे घूमने के लिए तो हर चीज से फैसिनेट होते होगे और आपको लगता होगा कि आपके पेरेंट्स को आपको दिला दे. लेकिन हर चीज जो बचपन में हमें अच्छी लगती, जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए भी अच्छी हो या हमारा ऐसा कंडीशन हो कि हम उसको अफोर्ड कर पाए. सो इसके साथ भी यही प्रॉब्लम थी. इसके पेरेंट्स जो थे वो चीजें इसको नहीं दिला रहे थे और वो उन सब चीजों को देख देख कर इतना फैसिनेट हो गया था कि अपने पेरेंट्स को भूल गया और वो वहीं पर हो गया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फेयर ही वांट्स मेनी थिंग्स. बहुत सारी चीजें उसको चाहिए थी. व्हाट दे आर एंड व्हाई डज ही मूव on without waiting for an answer. अब बिना किसी आंसर के वो बार बार वो चीजों को देख रहा है, उसको चाहिए भी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो रहा है कि वो बिना आंसर के, बिना जवाब मिले ही कि उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात का आंसर मिले बिना ही वो वहां से आगे बढ़ जा रहा था. तो see the answer of this question. So the child wants many things in the fair. He wants to have toys, different sweets, garland, balloons of different colors, and has a keen desire to enjoy the round boat. उसको बड़ा मन था उस राउंड बोट पे एंजॉय करने का, उस पर खेलने का, एक तरह का झूला था वो.
He moves on without waiting for an answer because whenever he stops to see things, his parents gave him a cautionary call, "Come, child, come." और जब भी वो चाहता था, जिस भी चीज के पास वो रुकता था, जिस भी अट्रैक्शन को देखकर वो रुक जाता था, उसके मदर फादर उसको क्या कहते थे? "कम चाइल्ड कम।" तो वो समझ गया था कि उसको कुछ भी चीज खरीद के देने नहीं वाले हैं वो लोग, तो वो बिना आंसर के ही वहां से निकल गई। सो अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। When does he realize that he has lost his way? कब उसको पता चला चाइल्ड को कि वो अपना रास्ता खो गया है? How have his anxiety and insecurity been described? उसका जो डर था, एंजाइटी था, इनसिक्योरिटी था, कैसे राइटर ने इसको डिस्क्राइब किया है, कैसे बताया है? देखिए इसका आंसर क्या है। The child sees a round boat in the fair and gets attracted to it. He wants to have a ride on it. He asks his parents for permission to enjoy it. उसने अपने मम्मी पापा से परमिशन ली कि उसको भी उस राउंड बोट की राइड करने दी जाए। Having no response on the part of his parents, he realizes that he has lost his way. उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तब वो समझ गया था कि उसने अपना रास्ता खो दिया है। और he starts crying bitterly at once and runs here and there in search of them. जब उसको उसके मम्मी पापा का जवाब नहीं मिला, वो समझ गया कि वो अकेला हो गया है, उसके मम्मी पापा उससे बिछड़ गए हैं, तो वो यहाँ से वहां तक जोर जोर से रो रहा था और परेशान हो रहा था। Now see the next question. Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? अब जो lost child था, उसको अपनी जो जो पुरानी चीजें जिनके बारे में वो जिद कर रहा था, जिसके लिए वो फैसिनेट हो रहा था, वो चीजें जब उसको ऑफर की जा रही थी, तब उसने डिनाई क्यों कर दिया था? So the answer is the lost child loses interest in the things he had wanted earlier because he got lost in the fair. वो मेले में खो चुका था। He is panic stricken for being lost. अब वो इतना डर गया है, पैनिक हो गया है कि उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। Now he first wants his parents. He is afraid and feels unsafe. अब बच्चा खो गया है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स ही चाहिए, उसको और कोई नहीं चाहिए। सिर्फ कौन चाहिए? अपने पेरेंट्स ही चाहिए। यस, बताओ शगुन, फोर्थ क्वेश्चन Yes, क्या ma'am. है? रीड इट फॉर मी। ये वाला फोर्थ क्वेश्चन। Hello, ma'am. हाँ शगुन बोलिए। Hello. फोर्थ क्वेश्चन इज why does the Why lost does child the lose lost interest child in the things lose that he had wanted interest? earlier? So शगुन क्वेश्चन क्या है कि लॉस्ट चाइल्ड को जो चीजें मिली थी, उसने उसको वापस दोबारा जब उसको मिली तो मैम जिसकी आवाज फंस के आ रही है। था, हाँ, तो उसने मना क्यों कर दिया था? क्योंकि वो अभी खो चुका था और उसको सिर्फ और सिर्फ अभी कौन चाहिए थे? उसको बस अपने पेरेंट्स चाहिए थे, है ना? Yes, ma'am. तो शगुन, कैन यू रीड द Yes, फिफ्थ ma'am. क्वेश्चन फॉर मी? Ma'am, what do you think happens in the end? Does the child फाइंड हिज पेरेंट्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो इसका एंड होता है स्टोरी का, बड़ा ट्रेजिक होता है। ऐसा लगता है कि बच्चा खो गया है और वो पता नहीं दोबारा मिला होगा कि नहीं मिला होगा। तो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद एक ऑप्टिमिस्टिक सी फीलिंग आती है और ऐसा लगता है कि बच्चा मिल गया होगा। सो व्हाट वाज द आंसर, बताइए। मैम आंसर? हाँ, आंसर क्या है? मैम एक मिनट मैम। Yes, I feel that the child find
his parents. At last, the kind-hearted person must have tried his best to find his parents. On the other hand, the parents of the child must have to left on stone unturned to find their child. हाँ, वेरी गुड। सो अब ये स्टोरी पढ़ने के बाद इतना तो लग गया कि जो इसके पेरेंट्स है बच्चे के, ये उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो ऑब्वियसली वो भी परेशान हो रहे होंगे बच्चे के लिए। और जो काइंड हार्टेड पर्सन था जिसको ये बच्चा मिला था, वो भी बड़ा एफर्ट कर रहा था कि इसको इसके पेरेंट्स दोबारा से मिल जाए। तो आंसर क्या है? यस, आई फील दैट द चाइल्ड फाइंड्स हिज पेरेंट्स एट लास्ट। द काइंड हार्टेड पर्सन मस्ट हैव ट्राइड टू his best to find his parents. On the other hand, the parents of the child must have left no stone unturned to find their child. No stone unturned का मतलब है कि अभी stone का मतलब तो होता है पत्थर, और turn करना मतलब उसको खोलना मोड़ना। तो इसका मतलब ये है, एक तरह से एक फ्रेज है कि कोई भी उन्होंने एक कोना नहीं छोड़ा होगा कि अपने बच्चे को उन्होंने ढूंढा ना हो। तो ऑब्वियसली जो बच्चा है वो उनको मिल गया होगा। सो शगुन, ये आपका फर्स्ट चैप्टर था द लॉस्ट चाइल्ड, जिसके क्वेश्चन आंसर्स अभी हमने रिवाइज कर लिए हैं। नाउ कम टू द सेकंड चैप्टर, जिसका नाम क्या है? द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो शगुन, डू यू हैव द बुक्स? आपके हेलो पास मैम। बुक है? यस मैम है। अच्छा, तो सेकंड चैप्टर देखिए। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। एक सेकंड मैम। हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर प्राइवेट जू? हाँ, तो क्या आपने ये चैप्टर पढ़ा है इसके पहले? नहीं मैम। अच्छा, अभी इसके आंसर हम आपको शेयर करते हैं, देन वी रिवाइज। बहुत इजी इजी स्टोरीज है, बस थोड़ा सा लिटरेचर में जो पोएम्स है उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मैम एग्जाम जो में ग्रामर पोएम है, आएगी। हाँ, मैम एग्जाम में पोएम आएगी। नहीं नहीं, उसका वो एक्सप्लेनेशन होता है ना, जानते हो कि नहीं? एक्सप्लेनेशन तो करती होगी ना अभी तक, एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, आता है? हाँ। सो अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है टोटो का। हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू? और शगुन, यस मैम। इफ यू वांट यू कैन सेव दिस पेज। आपके मोबाइल में आप इस पेज को सेव कर सकती हो, अगर आपने अभी तक लिखा नहीं, आपके पास आंसर्स नहीं है तो। पहले वाला भी और अभी मैम वाला भी। कर यस ले रही मैम हो? आंसर है। यस मैम। हाँ, देखो फोन को अगर आप आपके पास एक पेन का ऑप्शन आ रहा, म्यूट के ऊपर एक ऑप्शन है पेन जैसा, पेंसिल जैसा एक ऑप्शन है, म्यूट के जस्ट ऊपर एक आइकन बना हुआ है, दिख एक रहा है मोबाइल मिनट। में? म्यूट के जस्ट यस ऊपर मैम देखो। यस मैम। हाँ, उस पे क्लिक करोगी तो आपको पेन, एरो, कलर, इरेज, सेव सब दिखेगा। जो पेन का ऑप्शन है उस पे क्लिक करो तो आपको इरेज, कलर, एरो सब दिखेगा। मैम हेलो। हाँ, तो सेव वाला जो है ना ऑप्शन, इरेज के जस्ट बगल में सेव वाला ऑप्शन है ना, उसको आप सेव कर लीजिए पेज को। हो गया? यस मैम। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया आपने, इसका आंसर देखते हैं। ग्रैंडफादर loved animals. One day he saw his attractive monkey with a tonga driver. The monkey was tied to a feeding trough and seen out of place there. Grandfather had great liking for animals, so he decided to buy Toto from the tonga driver
and bought it for 5 rupees. तो टोटो को ग्रैंडफादर को टोटो कहाँ से मिला? एक टोंगा ड्राइवर के पास था जिसने उसको बड़े ही अनकंफर्टेबली अपने पास रखा हुआ था। टोटो को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उसके साथ रह के। तो ग्रैंडफादर को वैसे भी एनिमल से बड़ा प्यार था, तो उन्होंने टोटो पर दया खाकर उसको रख लिया। अब come to the second question of this chapter. Toto was a pretty monkey. In what sense is Toto pretty? बताइए क्या आंसर है शगुन? टोटो प्रिटी मंकी था, कैसे लगता है कि वो प्रिटी था? राइटर ने क्या इसमें बताया है कि आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत प्रिटी मंकी था? इसका आंसर देखिए क्या है। टोटो हैड ब्राइट आईज स्पार्कलिंग विद मिस्चीफ। उसकी आंखें बड़ी ही ब्राइट सी थी, शरारत से भरी हुई। स्पार्कलिंग एट मिस्चीफ। व्हाइट टीथ, क्विक एंड विकेट फिंगर। पर्ली व्हाइट टीथ, मोतियों जैसे सफेद दांत और शरारती उंगलियां। और एंड ग्रेशियस टेल which serve as a third hand. The और उसकी लंबी सी टेल थी जो कि तीसरे हाथ जैसा काम करती थी उसके लिए। The smile of Toto was cute and frightened elderly animals. और उसकी जो स्माइल थी क्यूट तो थी, लेकिन लोगों को देखकर, जो बड़े लोग थे उनको देखकर डर लग जाता था। तो टुगेदर ऑल दीज क्वालिटीज मेड हिम प्रिटी। और अकेला नहीं, ये सब चीजें मिलाकर वो देखने में प्रिटी लगता था, सुंदर लगता था। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ? कैसे टोटो को ग्रैंडफादर सहारनपुर लेकर गए और क्यों? एंड व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑफ कॉलिंग टोटो अ डॉग? टिकट कलेक्टर जो था वो टोटो को डॉग क्यों कहे जा रहा था? सो इसका आंसर देखिए क्या है। कि Toto was a mischievous monkey. He kept disturbing all the other animals in grandfather's private zoo. It seemed that only grandfather could manage him properly. तो टोटो जो था वो बड़ा ही शरारती था, जू के अंदर के सारे जानवरों को बड़ा परेशान करता था। तो अब दादाजी को जाना था, तो उनको लगा कि यही है, दादाजी इसको मैनेज कर सकते हैं, अकेला छोड़ देंगे तो ये तो सबको परेशान कर देगा। सो ही टुक टोटो टू सहारनपुर इन अ बैग। तो वो टोटो को एक बैग में भर के सहारनपुर ले गए। द टिकट कलेक्टर कॉल्ड टोटो अ डॉग एज द मंकी डिड नॉट क्वालिफाई द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो अब मंकी जो था वो ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में नहीं आ सकता था, क्योंकि उसको ग्रैंडफादर बिल्कुल ह्यूमन की तरह ही उसको ट्रीट करते थे। तो जो टिकट कलेक्टर था उसने उसको मंकी नहीं डॉग दिया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। हाउ डज टोटो टेक अ बाथ? वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस? अब टोटो जो है वो कैसे नहाता है और उसने कहाँ से सीखा था ऐसे नहाना? सो आंसर देखिए क्या है। टोटो cunningly tested the temperature with his hand and gradually stepped into the bath. He stepped first one foot, then the other, until he was into the water up to his knee. तो टोटो जो था बड़े ही चालाकी से पानी को पहले इसका टेम्परेचर चेक करता था, उसके बाद क्या करता था, एक पैर अंदर डालता था टब के, फिर दूसरा डालता था, और जब तक उसके नेक तक पानी वो पूरा अंदर चला जाता था पानी के, he rubbed himself all over with the soap. साबुन से वो पूरे अपने बॉडी पर रब करता था। He learned it all from the author, और उसने अब ऑथर से देखकर ये सीखा था। मतलब जो ऑथर है, जो इस स्टोरी को हमें नरेट कर रहा बता रहा है, वो उसको देखकर टोटो ने नहाना सीखा था। Someday Toto got in a large kitchen kettle which was on fire to boil. और एक दिन तो कैटल जो था वो किचन में गर्म हो रहा था पानी उसके अंदर,
और आग पे रखा हुआ था, बॉईल हो रहा था। He enjoyed the warm water, but when the water turned out to be hot, he jumped up and down. उसने पहले तो पानी को बड़ा एंजॉय किया, गर्म पानी को, लेकिन जैसे ही पानी ज्यादा खौल गया, उबल गया, तो वो तुरंत ही पानी से कूद गया, उस पॉट से बाहर कूद गया। Suddenly the grandmother arrived at and pulled him out in half-boiled condition. अचानक से ग्रैंडमदर वहां पहुंचती है और उसको आधा गीला जो था उसको वहां से निकाल कर बाहर कर देती है किचन से। चलो अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है टोटो का एडवेंचर वाले चैप्टर में। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई डज द ऑथर से टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। तो जो ऑथर है, जो ये स्टोरी को नरेट कर रहा है, उसने ऐसा क्यों कहा कि जो टोटो है वो ऐसा एनिमल नहीं है जिसको ज्यादा दिनों तक घर में पाल कर रखा जाए। सो इसका आंसर क्या होगा कि ऑथर स्टेटमेंट अबाउट टोटो प्रूव्स itself if we take Toto's misdeed into consideration, nobody could afford the request frequent losses. तो अब राइटर क्या कह रहा था कि जिस तरह से जो टोटो है नुकसान करता है, चीजों को तोड़ता है, खराब करता है, लोगों को परेशान करता है, तो इसका जो शरारतीपन है, जो ये नुकसान करवाता है, ये हम लोग ज्यादा दिन तक झेल नहीं पाएंगे। सो ही तो उसने क्या किया, he disturbed all other animals too. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. तो दूसरे एनिमल्स को भी बड़ा परेशान करता था, तो ऑब्वियसली टोटो ऐसा पेट नहीं है कि उसको घर में रखा जा सके। बहुत सारे ऐसे पेट्स होते हैं जिनको हम लोग पाल नहीं सकते। सो शगुन, ये दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर से थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? यस मैम। हाँ, और इसका जो थर्ड चैप्टर है उसको एक बार देख लीजिएगा थोड़ा बहुत उसके क्वेश्चन आंसर। लेकिन ये जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है ये आपके ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब लिटरेचर वाली जो बुक है आपकी, लिटरेचर तो ये भी थी, लेकिन ये जो बी हाइव वाली बुक है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड, इसके सारे जो चैप्टर्स हैं हमने सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट पढ़ लिए हैं, और इनके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने सारे आपको यूट्यूब पर सेंड कर दिए हैं। तो आपको अगर प्रिपेयर करना है, आपको अगर हेल्प चाहिए, तो आप यूट्यूब पर जाकर इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स एक बार देख सकती हैं। ठीक है शगुन? सो द फन दे हैड में आपको पुराने समय की मतलब बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में बात की गई है। शगुन, बी हाइव में भी जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्पेशली फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैम हेलो। हाँ बोलिए। मैम वो एग्जाम में 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। हाँ, थर्ड भी आएगा तो, लेकिन 2 जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। थर्ड भी एक बार देख लीजिएगा, है ना। जो चीजें जिसमें डिफिकल्टी हो रही है उसके सारे चैप्टर्स और एक्सरसाइजेस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर। इफ यू वांट यू कैन चेक ऑन यूट्यूब, ओके। और ग्रामर में जो है आपका आर्टिकल है या फिर डायरी एंट्री है या फिर कोई लेटर है, तो ये तो आपने करके रखा ही होगा, तो आपको जो टाइटल है वो दूसरा दिया जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा।
तो उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। अभी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम तो बचा नहीं, ठीक है। यस मैम। और नेटवर्क बहुत ज्यादा वीक है, तो शगुन ट्राई करिए कि आप थोड़ा सा ओपन एरिया में जाकर क्लास कीजिए, जैसे कि थोड़ा सा रूफ हो, छत हो, या थोड़ा सा खुला एरिया। घर के अंदर बिल्कुल नीचे क्लास मत लिया करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके नेटवर्क में उधर मोबाइल में प्रॉब्लम है और आवाज तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है, ठीक है। चलो, यस तो मैम। कोई और क्वेश्चन, कोई और दिक्कत कुछ है तो बताइए। नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हर सब्जेक्ट का मैं जो है ना आपका 1 2 3 जो चैप्टर्स हैं, ज्यादा चैप्टर्स नहीं पढ़ने, यूनिट 1 का ही पेपर है, तो 1 2 3 चैप्टर जो है एक एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। एक्सरसाइजेस ट्राई करिए कि जितनी एक्सरसाइजेस है वो आपको कंप्लीट एक जगह पे मिल जाए, है ना। ऑनलाइन आप इसको सर्च कर सकते हैं। हाँ शगुन, तो आई वाज सेइंग कि आप ट्राई करिए कि सारी जो एक्सरसाइजेज हैं, हाँ, वो आपको मिल जाए, और आपको वो ऑनलाइन सब कुछ एनसीईआरटी पे मिल जाएगा, समझ रही हो। यस मैम। हाँ, तो एक्सरसाइजेस हर सब्जेक्ट का एक एक बार चेक कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ज्यादा ना हो। उसके बाद आप रेगुलर क्लास करना, तो फिर आपको सारा कवर हो ही जाएगा। यस मैम। चलो, so that is it for today. I will see you in the next class. Okay? यस मैम, थैंक यू मैम। Thank you. Take care. Bye bye. बाय मैम।